नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ये गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जो कि बड़े पैमाने पे जो वनाग्नि लग रही है या जो जंगलों में आग लग रही है, उसके लगने के क्या कारण हैं और इसके लगने को आग वनाग्नि को कैसे रोका जाए या इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, आइए हम आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं नैनीताल पौड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर वनाग्नि ने एक बार फिर से एक आपदा प्रबंधन या पर्यावरणीय सुरक्षा, बहुमूल्य वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण जैसे बहुत से प्रश्नों पर विचार करने को विमर्श कर दिया है। तो प्रत्येक वर्ष गर्मी का मौसम आते ही देश के या राज्यों के, पहाड़ी राज्यों के, विशेषकर उत्तराखंड के वनों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वार्षिक आयोजन जैसे बन चुकी उत्तराखंड के वनों की आग प्रत्येक वर्ष विकराल होती जा रही है, जो न केवल वन्य जीवन और वनस्पति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है, बल्कि समूचे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर भी इसका प्रभाव जो है कि नज़र आता है। सृष्टि और पारिस्थितिक जो तंत्र है उससे जुड़ने वाला मनुष्य सबसे अंतिम और नवीन प्राणी है। सभी प्राणियों में मनुष्य है जो सभी जगह और सभी संसाधनों पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो लोक में ईश्वर से पहले प्रकृति और जंगल को पूछने और पूजने की जो परंपरा रही है, खासकर उत्तराखंड में, तो लोक साहित्य और जागरों में भी प्रकृति की उत्पत्ति से लेकर लोक समाज के सुदृढ़ और मजबूत रिश्तों को उजागर किया गया है। तो मनुष्य पहले उस प्राणियों का भी प्रकृति पर अधिकार है जो मानव उत्पत्ति से पूर्व भी प्रकृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। तो लोक परंपराओं में प्रकृति के साथ इन अटूट रिश्ते को पूरा सम्मान दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन तो हमेशा से ही जीव जंतुओं, जानवरों और समुदायों के अधिकार में रहे। तो पहले इन अधिकारों को छीना गया, अब कानूनों के द्वारा अधिकारों को देने की जो बात की जा रही है और उसको भी करने में ईमानदारी का भी अभाव है। तो पहाड़ों में उत्तराखंड जैसे कि जितने भी पर्वतीय इलाके हैं, तो इन इलाकों में मानव और प्रकृति का परस्पर अटूट जो है रिश्ता रहा है। मानव सदियों से ही जंगलों को पोषित और संरक्षित करते हुए आया है। तो बदले में वनों से अपने जीवन और आजीविका को चलाने के लिए लकड़ी, ईंधन, चारा इत्यादि जो है लेता रहा है। प्रकृति के साथ मानव समाज के सहज रिश्तों में बहुत बड़ी टूटन आई है और प्रकृति और उसके संसाधनों को देखने के दृष्टिकोण में तेजी से बदलाव आया है और आता रहा है। प्रकृति को साधन के बजाय साध्य मानने और समझने लगे हैं। यह मानसिकता हमें प्रकृति से दूर ले जा रही है और अपने कुछ चालाक या लालची लोग इस प्रक्रिया को अपने हित के लिए तेज़ी से जो है कि क्रियान्वित कर रहे हैं। लोगों को जो है कि प्रकृति से दूर ले जाने में सरकारों के द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों को भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। जंगलों में आग लगने के कारण केवल वनों को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उपजाऊ मिट्टी के कटाव में भी तेजी आती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण के संभरण के कार्य में भी जो बाधा उत्पन्न होती है। तो वनाग्नि का बढ़ता संकट वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। यूँ तो वनों में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ वास्तविक कारण हैं जिनकी वजह से विशेषकर गर्मियों के मौसम में आग लगने का खतरा जो है कि बढ़ जाता है। और इस वनाग्नि में कुछ पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कुछ सुप्त बीज भी जलकर पुनर्जीवित हो जाते हैं। वास्तव में कई स्थानीय जो पेड़ पौधे हैं वो आग के साथ विकसित होते हैं। इस प्रकार आग कई प्रजातियों के निष्क्रिय बीजों को भी पुनर्जीवित करने में मदद करता है। तो कुछ मानव जीवन का जो पहला आविष्कार था वो दो पत्थरों को रगड़कर जैसे आग उत्पन्न करना था। तो आग पैदा करने की कला सीखने के बाद जो प्रागैतिहासिक मानव जो साल उनके जीवन में कितनी ही सहजताएँ आई होंगी, तो उन्होंने आग लगाने को अपने से कहीं ऊपर को मानते हुए देव होने की संज्ञा दी है। और कालांतर में जैसे देखा जाए तो वेद, पुराणों और शास्त्रों में अग्निदेव को पूजने के लिए मंत्रों और विधानों का परिधान किया। तब से लेकर आज तक मानव के लिए आग जीवन जीने का प्रमुख साधन है। आज भले ही इनके स्वरूपों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन पेट की आग को शांत करने के लिए आग जलानी ही पड़ती है। पृथ्वी का जो तत्व सृजन के लिए है वह विनाशकारी भी हो सकता है। जल, थल और नभ यानी
इससे जो पैदा होने वाली आपदाओं के रूप में हम सभी इस तथ्य को भली भांति जानते हैं। यह भी सब जानते हैं कि भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली और वनाग्नि आपदाएं पृथ्वी पर बड़े विनाश का कारण बनती हैं या बनती आई हैं। मनुष्य ने सभ्य होने के साथ साथ अपनी लालच, अपनी सुविधाओं को या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन आपदाओं की बारंबारता को और तीव्रता से बढ़ाया है। प्राकृतिक आपदाएं पहले भी घटित होती, तब इनसे होने वाले नुकसान के लिए मानव प्रकृति और उन अलौकिक शक्तियों को कोसता था जिनको वह अपने से सर्वोच्च समझता है। वनाग्नि जो है कि हमें कई क्षेत्रों में या कई तरह से हमें प्रभावित करती है। कुल मिलाकर जो है कि वन की पारिस्थितिकी का ह्रास होता है, जिससे कि स्थानीय आबादी की आर्थिकी प्रभावित होती है। व्यापक रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक, कृषि व पर्यावरण क्षति होती है। इसमें वनों की आग की घटनाओं को हल्के में लेना उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए उचित नहीं होगा। वन विभाग में जो अग्नि नियंत्रण को लेकर कार्य योजना में जो उपाय निर्धारित होते हैं, उनके अंतर्गत प्रत्येक प्रभाग में अग्नि नियंत्रण के लिए उपाय किए जाते हैं, जिनके लिए प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व जो है कि निर्धारित होता है। इस काम के लिए बजट आवंटन होता है, सीजनल कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, व्यापक प्रचार कार्य होता है, ग्रामीणों के साथ बैठक की जाती है कि जंगल में आग न फैले। इसके लिए जाड़ों में नियंत्रित जो है कि प्रस्ताव होते हैं कि किस तरह से हम वनाग्नि को बचा सकते हैं। वनाग्नि जो है कि जंगलों में आग दो प्रकार से लगती है, पहली जमीनी और दूसरी छत्राग। जैसे कि आज नाम से स्पष्ट है कि जमीनी आग का फैलाव जमीन से होकर जाता है, जबकि छत्राग पेड़ों के छत्र से होकर फैलती है। पहाड़ों के जंगलों में आमतौर पर जमीनी आग ही अधिक होती है। यह आग क्योंकि जमीन से फैलती है, इसलिए बुझने के बाद प्रभाव कम नजर आता है और विशेषकर 2-4 बारिश के बाद तो कुछ भी पता नहीं चलता। पर वास्तव में यह आग पारिस्थितिक की दृष्टि से विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इससे वन भूमि के धरातल में मौजूद जो खाद है वो जलकर नष्ट हो जाती है, जिस कारण कि वन भूमि का भी कटाव बढ़ जाता है, जल स्रोतों में कमी हो जाती है, जो कि वृक्षों की जो है कि वृद्धि रुक जाती है और वन की जो शाख एवं झाड़ियाँ जो हैं जलकर जो नष्ट हो जाती हैं। इन सबसे जो है कि वन्य जीव जो है कि हमारे जितने भी जंगलों में हमारे स्थानीय जो जंगल हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, वो सब वन्य जीव पक्षी जो है कि बुरी तरह प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर जो है कि वन की पारिस्थितिकी का ह्रास होता है, जिससे स्थानीय आबादी की आर्थिक विविधता जो होती है कि प्रभावित होती है। और वनाग्नि को अगर लगने के कारणों का अगर पता लगा जाए तो खासकर हमारे जंगलों में विशेषकर चीड़ की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि जो कि आग के लिए अत्यंत संवेदनशील होती हैं। तो आवश्यक है कि पहला ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा जो चीड़ की पेड़ से जो लीसा निकलता है एवं उस लीसे के बाद जो चीड़ की पत्तियां सूखने के बाद भी अत्यंत जो है कि प्रज्वलनशील होती है। और तीसरा होता है कि खुश्की, जंगल में पत्तियां, टहनियाँ आदि के गिरने, सूखने से जंगलों में जो है कि ये आग लगने की ज़्यादा जो है कि संभावना बढ़ती है। इसका आर्थिक अधिक जंगलों में आग अधिक होना जंगल के लिए नहीं, मतलब कि जो इनकी जो देखा जाए तो जंगल में जो पत्तियां हैं, टहनियाँ आदि के गिरने या सूखने से जंगलों में जो ज्वलनशील पदार्थों की प्रचुरता रहती है, इसका अधिक होना जंगल के लिए एक तरह से अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ सड़ कर जंगल की वनस्पतियों के लिए खाद भी बनती है। लेकिन दूसरा कारक गर्मी है, जो कि मौसम पर निर्भर है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। पर और अगर तीसरा यानी कि खुश्की, हम जिस खुश्की की बात करें तो हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बिना वनों का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि वनों में ज़मीनी वनस्पतियाँ और घासों के उत्पादन के लिए परिस्थितियाँ तैयार करनी होगी, और ये इसके लिए एक लंबी कोशिश और एक मतलब एक योजना जो कि बनानी पड़ेगी। ज़मीनी वनस्पतियाँ जितनी विविध और सघन होंगी उतनी ही वन के धरातल पर जो है नमी बढ़ेगी, यानी कि खुश्की बढ़ेगी, और यहाँ जितनी नमी रहेगी जंगल के अंदर उसमें जो है कि आग को शांत करने के जो है कि कई तरह से इनकी रुकावटें पैदा कर सकती है। अगर वनाग्नि को रोकना है तो इसके लिए वनाग्नि को समग्रता में समझने के लिए वन और जन के रिश्ते को समझना आवश्यक है। तो जन के वनों से जो टूटते रिश्तों के कारण और उनकी प्रक्रियाओं पर व्यवस्थाओं को समझना भी आवश्यक है, जिसकी वजह से जन समुदाय का जो है कि जुड़ाव जंगलों व प्रकृति से टूटा है। समाज और जंगल के रिश्तों में आई टूटन से वनाग्नि जैसे विनाशकारी घटनाओं में जो है बढ़ोतरी के कारण पर्यावरण हुआ, स्वास्थ्य हुआ,
सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बड़े प्रभावों को समझे बिना जन समझ तैयार नहीं की जा सकती। वनों में आग लगने से नुकसान होता है, परंतु क्या कोई ऐसा है जिससे कि लाभ हो सकता है? यदि कोई है तो उसकी पहचान करनी आवश्यक है, और वो है कि हम हर एक आदमी को जंगल से जुड़े या प्रकृति से जुड़े रहने की सलाह दें। हम अपने वनों को, अपनी प्रकृति को किस तरह से हम वनाग्नि से बचा सकते हैं, इसके बारे में हम उनको बार बार पे एक हर गांव जाकर एक इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। और जैसे कि गांव में वन सुरक्षा समितियां बनती हैं और वन पंचायतें बनती हैं, तो उन पे ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाएँ कि और हर आदमी जो कि बैठक में उपस्थित हो, उनको सभी को ये जानकारी दी जाए कि ये जो हमारे स्थानीय जो कारण होते हैं आग लगने के, उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। सरकारों और समाज को समझना होगा कि प्रकृति में रहने वाले अन्य प्राणियों का भी हक है। लोक परंपराओं में बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया गया है कि दिन छिपने के पश्चात जीवन थम जाना चाहिए, जिससे अन्य प्राणियों को या वनस्पतियों को और आदि जीव जंतुओं को भी अपने जीवन जीने और प्रकृति में अपनी हिस्सेदारी का अवसर मिल सके। तो आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।